बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर और आज माहिरा कत्ल केस के हवाले से अहम इंकशाफात जो हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ज़ाहिर जदून ने क्या हिकमत अमली अपनाई और ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि जो सुनेगा वो भी परेशान हो जाएगा कि ज़ाहिर जदून ने बदला लेने के लिए जो है वो क्या प्लान बनाया और इस प्लान को अमली जामा बनाने के लिए उसने क्या क्या जतन उठाए। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर तला सईद कुरैशी हैं। ये पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्रेकिंग्स हुई ये इन्होंने दी हैं। अच्छा तला, ये तो हमें मालूम है कि ज़ाहिर जदून गिरफ़्तार हो गया, शनाख्त परेड हो गई, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, यानी ये बात सामने आ गई है कि 3 लोग मुलव्विस थे। अब ये ज़ाहिर जदून जो था इसका तरीका वारदात यानी जो इसने पूरा प्लान बनाया था वो प्लान क्या था और कैसे वो माहिरा को कत्ल किया और क्या क्या पूरी प्लानिंग हुई, ये ज़रा बता दें। अच्छा शाकिर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी हमें टाइम दिया था, आज फिर आपने टाइम दिया हमें अपने प्रोग्राम के लिए। ये जो केस था ये एक लाहौर पुलिस के लिए एक टेस्ट केस था, एक ऐसा केस जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम का तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व रहा। मुकम्मल तौर के ऊपर इसको कवरेज दी जाती रही। उसके पीछे बहुत से मुतहरकात थे कि एक तो एक नौजवान लड़की का रात गए लाहौर शहर के अंदर कत्ल हो जाना और दूसरा एक ऐसी लड़की जो कि बेल्जियम निज़ाद हो, बरतानिया के अंदर रही हो, 7 से 8 माह पहले ही पाकिस्तान वापस आई हो, LLM किया हो और पाकिस्तान उसका आने का मकसद जो है वो यहाँ पर इंटर्नशिप करना हो। ऐसी लड़की का जो कत्ल है वो एक बहुत ज़्यादा जब हाईलाइट हुआ, ये इसकी केस की जो तफ्तीश है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन विंग से ट्रांसफ़र कर दी गई CIA को। CIA की कमान जो है आजकल संभाली हुई है SSP शुएब खुर्रम जांबाज ने और बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर हैं और इस केस को सॉल्व करने के लिए भी उनका एक खासा अहम किरदार रहा। उन्होंने इस सारे केस को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो डील किया और इस सारे केस के जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। इस केस के अंदर जो अहम चीज़ें सामने आई, जब हमारा जो हमने लास्ट टाइम जो शुएब खुर्रम जांबाज साहब से जो एक इंटरव्यू किया उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो अहम चीज़ें उन्होंने हमें बताई वो ये कि किस तरह से ये कातिल जो है इसने पूरे का पूरा एक प्लान बनाया और अपने प्लान को मर्डर से तकरीबन 15 से 20 रोज़ कबल ही इसने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कहानी शुरू होती है माहिरा की जानिब से एक थाना डिफेंस के अंदर दरख्वास्त दी गई साद अमीर भट्ट के ख़िलाफ़, जिसके अंदर कहा यह गया कि साद अमीर भट्ट ने उसे हरासा किया है, उसको अगवा किया है, अगवा करने की कोशिश की है और उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। ये इस दरख्वास्त दिए जाने के ठीक 15 दिन बाद माहिरा को उसके घर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। अब सबसे पहले पुलिस का जो शक था वो साद अमीर भट्ट के ऊपर गया क्योंकि माहिरा ने उसके खिलाफ एक थाना डिफेंस के अंदर एक दरख्वास्त दी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि साद अमीर भट्ट ने इसको अगवा करने की कोशिश की और इसके साथ ज़्यादती की भी कोशिश की है। जब इस मामले को लेके, इस लीड को लेके पुलिस आगे चली, साद अमीर भट्ट को भी शामिल तफ्तीश किया गया। इस तरह जो दूसरा जो मुलजिम था जो कि बाद में जो इस वाक़े के अंदर मुबैना तौर पर मुजरिम भी साबित हुआ, ज़ाहिर जदून, उसका भी इस केस के अंदर जो है वो नामजद नाम था। पुलिस ने उसको भी जो है वो पहले शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की लेकिन वो इस्लामाबाद आता रहा, टाल मटोल करता रहा और बिल आखिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब इसके अंदर जो बकौल शुएब खुर्रम जांबाज साहब के उन्होंने जो हमें इस केस की गुत्थी जो उन्होंने जिस तरह से सुलझाई उनके मुताबिक ये कि ज़ाहिर जदून के कहने के ऊपर माहिरा ने पहले साद अमीर भट्ट के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी। ज़ाहिर जदून ने माहिरा को इसलिए कन्विंस किया इस दरख्वास्त देने के ऊपर ताकि जो वो 15 से 20 रोज़ बाद जो माहिरा का कत्ल करने वाला था उसके अंदर सबसे पहला शक जो है वो साद अमीर भट्ट के ख़िलाफ़ जाए क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एक ऑलरेडी माहिरा दरख्वास्त दे चुकी है। ये दरख्वास्त जो है वो ज़ाहिर जदून के कहने पर दी गई। ये दरख्वास्त जो है ज़ाहिर जदून के कहने के ऊपर दी गई और उसके बाद ज़ाहिर जदून जो है वो मुसलसल माहिरा के साथ राब्ते में रहा। अब आते हैं कत्ल वाली रात के ऊपर। ज़ाहिर जदून अपना इस प्लानिंग के तहत एक बेस बना चुका था, एक पहले एलिबाई उसने बना लिया था, साद अमीर भट्ट के ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त दे दी थी। जिस रात उसने ये कत्ल करना था उस रात वो इस्लामाबाद से लाहौर आया, लाहौर आके उसने मर्डर किया माहिरा का और माहिरा को मर्डर करने के बाद वापस इस्लामाबाद चला गया। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये कि ज़ाहिर जदून अपना मोबाइल फ़ोन जब वो इस्लामाबाद से निकला है तो इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर आया, मर्डर करने के बाद वापस गया और जाके दोबारा अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो उसके हाथ में दोबारा आया। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा का सारा चक्कर इस वजह से किया गया कि जब पुलिस बाद में कल को इसका मोबाइल फ़ोन ट्रैक करेगी तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन इस्लामाबाद की होगी, जिससे ये मदद से ये साबित कर सकेगा कि कत्ल की रात के टाइम पे मैं इस्लामाबाद में था, मैं लाहौर में नहीं था। लेकिन बिलाखिर पंजाब पुलिस है, जब काम करने पे आए तो काम करती है और ख़ास तौर के ऊपर जब एक आला अफसर जो है वो काम करने वाला बैठा हो तो फिर बड़े से बड़ा केस भी जो है वो प्लान था, पूरा प्लान किया हुआ था कि किस तरह कत्ल करना है और पूरी जो बिसात है वो ज़ाहिर जदून की जानिब से बिछाई गई। तो जब लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद की है और ज़ाहिर जदून जो है वो कामयाब भी हुआ, तो कैसे पता चला कि ये ज़ाहिर जदून ही है? ये बहुत अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ की है। ज़ाहिर जदून ने अपनी एलिबाई तो बना ली इस्लामाबाद के अंदर,
लेकिन यहाँ पे एक जो पुलिस को टेक्निकल क्लू मिला वो ये मिला कि ज़ाहिर जदून का जब फ़ोन जो इस्लामाबाद था उसके बाद उसके ऊपर जितने भी कॉल्स आती नहीं वो कॉल रिसीव नहीं की गई, जिससे पुलिस को एक अहम शक मिला कि इसका फ़ोन जो है ये इस मखसूस वक्त के दौरान इसके ऊपर ना कोई कॉल अटेंड की गई, ना किसी SMS का या व्हाट्सएप का जवाब दिया गया। इस सारे दौरानिए के दौरान ज़ाहिर जदून का फ़ोन जो था वो था तो इस्लामाबाद में, लेकिन पुलिस को शक गुजरा कि ये फ़ोन ज़ाहिर जदून के पास नहीं था, ज़ाहिर जदून ने अपना फ़ोन इस्लामाबाद में छोड़ा था। उसके बाद पुलिस ने ज़ाहिर जदून और उसके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियाँ, उसके भाई के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियों की जो लोकेशन है जो वो ट्रेस करना शुरू की। फिर पुलिस ने ये चेक किया कि इस कत्ल की रात को क्या इन गाड़ियों के अंदर से कोई गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे, इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे के ऊपर किसी ने टच तो नहीं किया, या GT रोड के ऊपर जो है ये कोई गाड़ी तो नहीं आई। वहाँ से पुलिस को ये पता लगा कि जब ज़ाहिर जदून का फ़ोन इस्लामाबाद में पाया गया तो उसके आधे से पौने घंटे बाद एक गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुई। फिर कत्ल हुआ और कत्ल के बाद वही गाड़ी जो है वो दोबारा वापस इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर चढ़ी और दोबारा इस्लामाबाद पहुंची, और इस्लामाबाद उस गाड़ी के पहुंचने के पौने घंटे बाद वो फ़ोन जो है दोबारा से ऑपरेशनल हुआ और फ़ोन के ऊपर जो है वो कॉल्स आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक मेजर चीज़ थी जो कि पुलिस को पता लगी, जहाँ से उसने ज़ाहिर जदून को जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो एक मुजरिम जो है वो करार पाया, और ज़ाहिर जदून ने बकौल पुलिस जो है वो इस टाइम पर ज़ाहिर जदून जो है वो एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है इस कस्टडी के अंदर। जो इस चीज़ के पीछे इस सारे के सारा ये जो वाक़या हुआ, ये जो हादसा हुआ, इसमें बहुत से लोगों के लिए एक सबक भी है। सबक क्या है? सबक ये है कि जब ये ज़ाहिर जदून ने कत्ल क्यों किया, इसका मोटिव क्या था। जब हमने मोटिव जानने की कोशिश की तो मोटिव ये सामने आया कि ज़ाहिर जदून और मायरा का एक ताल्लुक़ था। मायरा चाहती थी कि उसका ये ताल्लुक़ जो है वो लीगलाइज हो जाए, ये निकाह कर ले इसके साथ, लेकिन ज़ाहिर जदून इसके साथ निकाह करने का ख्वाहां नहीं था, और उसने इस सारे के सारे मामले को छुपाने के लिए और इस सारे मायरा से पीछा हटाने के लिए उसने उसे अपने रास्ते का कांटा जाना और उसे उसने साइड पे करने के लिए। एक बात सामने आई, माहिरा के वालिद ने भी बयान दिया कि ज़ाहिर जदून शादी करना चाहता था, वो शादी के लिए उसने घर में रिश्ता भी भेजा। फिर बाद में साद अमीर भट्ट का अफेयर भी सामने आया, वो जो माहिरा जो थी वो उससे शादी करना चाहती थी और साद अमीर भट्ट जो है वो शादी नहीं करना चाहता था। ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर ना कोई एक थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी ग्रे एरिया में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कंफ्यूजिंग हैं। उसकी वजह क्या है? जो हमारे पास पहले एक आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने जिन स्क्रीनशॉट्स का जिक्र किया था वो चैट थी मायरा और साद अमीर भट्ट के दरमियान होने वाली। उससे ये जाहिर होता था कि मायरा जो है वो शादी करना चाहती है साद अमीर भट्ट से, लेकिन साद अमीर भट्ट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था और मायरा उसे मुसलसल कहती रही कि तुमने मुझे चीट किया है। दूसरी जानिब ज़ाहिर जदून जो है, जब जिस टाइम पे साद अमीर भट्ट जो है वो उसके मायरा के करीब जो पहले ज़्यादा रहा, मायरा ने उसे बाद में लिपटाया नहीं, और जिस टाइम पे साद अमीर भट्ट का चैप्टर क्लोज़ होता है तो उसके बाद दोबारा से मायरा क्लोज़ होती है ज़ाहिर जदून के साथ। उस वक्त दुखी होती है, वो सब दुखी होती है और वो दुख में डिप्रेशन के अंदर, और उसे एक क्राइंग शोल्डर चाहिए होता है, और वो शोल्डर जो है वो उसे फराहम किया ज़ाहिर जदून ने। उस टाइम पे ज़ाहिर जदून ने फिर उसे इस्तेमाल किया दोबारा से, और जिस टाइम पे दोबारा मायरा ने उसके साथ शादी की बात की तब ज़ाहिर जदून बैकफुट के ऊपर आ गया। ये कहानी जो है वो अभी तक जो बज़ाहिर से सामने आई है वो अभी तक ये है। लेकिन अभी भी पुलिस ने इसके अंदर मुल्ज़मान जो है उनका 6 रोज़ा रिमांड जो है वो लिया है, और मुल्ज़मान से मज़ीद भी तफ्तीश जो है वो इस मामले में जारी है। हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे तलाक के, एक तो ज़ाहिर जदून है, अब जो बकिया 2 लोग हैं, ताहिर जदून जो ज़ाहिर जदून का भाई है और एक मोहम्मद वसीम जो इनका नाम सामने है, 3 मुल्ज़िमों के रिमांड है। अब इन तीनों का क्या किरदार था? ताहिर जदून जो है वो किस हद तक मुलव्विस था, वसीम किस हद तक मुलव्विस था, इन लोगों का आपस में क्या? अच्छा, पुलिस का ये बताना है कि इस सारे के सारे मामले के अंदर ऊपर जाने वाले, मर्डर करने वाले 2 लोग थे, एक ज़ाहिर जदून था और एक वसीम था। वसीम जो है वो ऊपर गया ज़ाहिर जदून के साथ, और उसने ऊपर जाकर जो है वो मायरा को ज़ाहिर जदून की मुआवनत की इस सारे के सारे मर्डर के अंदर। जो ताहिर है, ताहिर जो इसका ज़ाहिर का भाई भी है, उसकी जो अभी तक जो मुआवनत सामने आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेके आने वाला और जाने वालों का अंदर उसका किरदार था कि ताहिर जो है वो उनको लेके आया इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद वापस लेके जाने वाला भी ताहिर था। पुलिस का ये कहना है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस मर्डर के अंदर यहाँ तक है कि उसने इन दोनों अफराद को मुआवनत फराहम की कि उनको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आए, और लाहौर ला के जो है वो उसने जाए वकुआ के ऊपर पहुँचाया, और जाए वकुआ से उनको एक सेफ़ एस्केप जो है वो भी फ्राहम किया। जबकि दूसरी जानिब जो वसीम है, वसीम की इन्वॉल्वमेंट ये है कि वसीम वॉज वेरी क्लोज टू ज़ाहिर जदून, और वो ज़ाहिर जदून के साथ ही उस घर के अंदर ऊपर भी गया, ऊपर जाके जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर करता रहा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, तमाम के तमाम पहलू, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है, हम लोग किसी एक के ऊपर मुकम्मल इल्ज़ाम जो है वो हमारा आयद करना हमारा हक़ नहीं है। लिहाजा इसमें एक वजाहत जो है वो यहाँ पर मैं ये भी करता चलूँ कि इसके अरेस्ट होने से पहले, ज़ाहिर जदून के अरेस्ट होने से पहले 2 रोज़ पहले इसका मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ।
इंस्टाग्राम के ऊपर की जाने वाली कॉल जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मेरे पास शायद उसका स्क्रीनशॉट्स में मेरे पास अभी भी अवेलेबल हूँ, कि ज़ाहिर जदून ने जो मुझे वो कॉल की तकरीबन कोई हमारी 20 से 25 मिनट उस कॉल के दौरान बात हुई। आपकी और ज़ाहिर जदून से खुद बात की आपने और इस केस से मुतल्लिक बात हुई थी? ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिर जदून का नाम इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा था यकीनी तौर के ऊपर, यानी कि पहले जो है कॉन्टेक्ट मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इवन आई वाज ट्राइंग कि ज़ाहिर जदून जो है वो मुझे अपना एक वीडियो स्टेटमेंट दे दे, लेकिन वो किसी लीगल वजूहात की बिना पे उसने नहीं दिया, और जब मैंने उसे ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उसके बाद उसने मेरे से रब्ता करना भी छोड़ दिया था। लेकिन पहले जो 20 से 25 मिनट मेरी ज़ाहिर जदून से बात हुई, उसके अंदर ज़ाहिर जदून का मौक़िफ़ यही था कि जिस तरह से उस साद अमीर भट्ट वाला मैंने आपको बताया कि पहले इसने एलिबाई बनाने की कोशिश की, तो वो उस कॉल के दौरान भी सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो साद अमीर भट्ट के ऊपर डालता रहा, और वो बार बार मुझे भी यही कहता रहा कि जनाब आप इसके अंदर मुमकिन मुलजिम जो है वो साद अमीर भट्ट को ठहराए कि ये कत्ल जो है ये साद अमीर भट्ट ने की है। और उसके अंदर जो उसने एप्लीकेशन दी थी मायरा ने, उस एप्लीकेशन का हवाला वो है बार बार देता रहा कि जनाब वो एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर साद अमीर भट्ट के ख़िलाफ़ जो है वो मायरा ने जो है वो ये दरख्वास्त दी हुई है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो कत्ल है ये साद अमीर भट्ट ने किया है। लेकिन वो मुसलसल एक ये ज़ाहिर साजिश कि आपने उस प्लान का हिस्सा आपको भी बनाना चाह रहा था कि आप वो रिपोर्टिंग करें मीडिया पर, ताकि जो पुलिस का शक है वो ज़ाहिर की तरफ ना जाए, साद की तरफ जाए। देखें, जो भी क्रिमिनल होता है उसकी कोशिश यही होती है कि कहीं ना कहीं वो अवाम का परसेप्शन चेंज करे, कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं लोगों को अपना मौक़िफ़ जो है वो मनवाने की कोशिश करता है कि लोग मेरा मौक़िफ़ जो है उसको सच तस्लीम करें। अगर इस नज़रिए के तहत भी देखा जाए तो ये शायद हो सकता है कि तमाम के तमाम उसकी कोशिश हो। बहरहाल अभी मज़ीद इस केस के अंदर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। एक किस्म का पुलिस ने इसका ड्रॉप सीन कर दिया है। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ज़ाहिर जदून को जो है वो मुलजिम करार दे दिया है, और पुलिस ने अदालत के अंदर भी यही बयान दिया है कि मुलजिम जो ज़ाहिर जदून है ये एतराफ़ जुर्म कर चुका है पुलिस कस्टडी के अंदर, और यही मुलजिम है, और इस वाक़े का कातिल के अंदर भी जो है वो मरकज़ी कातिल जो है वो यही ज़ाहिर जदून ही है। लेकिन अभी इसके अंदर जब आगे मज़ीद तफ्तीश होगी, जिस टाइम पे मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, उसके साथ भी हम आपके नाज़रीन को यकीनन आगाह। साइंस फ्रांसिक एजेंसी ने मवाद इकट्ठा किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वहाँ से कुछ शवाहिद इकट्ठे हुए थे। अब वो क्या वो रिपोर्टें और वो चीज़ें सारी आ गई हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर मुजरिम साबित करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो मुजरिम किसी भी सतह पर जाकर है वो बच सकता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज़ किया कि उन एविडेंस का, उनका जो तमाम के तमाम उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं, उन रिपोर्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक वो रिपोर्ट्स जो हैं वो नहीं आई। फोरेंसिक साइंस एजेंसी का एक पैरामीटर है कि जो भी फोरेंसिक के लिए जो भी मवाद जाता है वहाँ पर, DNA हों या जो भी दीगर जो मवाद हों, उनका एक 40 डेज़ का नॉर्मल प्रोटोकॉल टाइम है कि उसके दौरान वो अपनी 40 डेज़ के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट उन्होंने पेश करना होती है। अभी क्योंकि इस वाक़े को भी अभी 40 दिन मुकम्मल नहीं हुए हैं, और जो है वो ये मामला जितने भी सबूत जो इकट्ठे किए गए थे वहाँ से, वो सबूत जो हैं वो अभी फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर हैं। अगर उन सबूतों की बात की जाए कि मौके से जो इकट्ठे किए जाने वाले शवाहिद थे वो क्या क्या थे, उन शवाहिद के अंदर मायरा के नाखूनों से मिलने वाले इंसानी मांस है, जो कि यकीनन मायरा ने पहले जब कत्ल किया जा रहा था उसे तो उसने मुज़ाहमत की, उसके दौरान उसके नाखून जो हैं वो क्रिमिनल की बॉडी के ऊपर लगे, और उसकी वजह से उसके नाखूनों के अंदर छोटा सा मांस का टुकड़ा जो है वो पाया गया। वो मांस जो है वो फोरेंसिक के लिए गया है, वो सामने आएगा, उसके बाद ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आया वो मांस का टुकड़ा जो है वो किसका है। उसके साथ जो क्रॉस मैच किया जाएगा ज़ाहिर जदून का DNA कि आइदर ये जो मांस है ये ज़ाहिर जदून का या नहीं। एक साइंस जो है वहाँ पे भी मदद करेगी पुलिस की कि उसके अंदर जो है वो मज़ीद चीज़ में जो कन्फर्मेशन आ जाए। उसके अलावा वहाँ से मिलने वाली एक बुनियान है, यकीनन उससे भी स्वेट टेस्ट किया जाएगा, और उसके अलावा दीगर जो टेस्ट होते हैं वो रन किए जाएंगे ताकि वो कड़ी मिल सके और साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके कि ये जो मौके से मिलने वाले शवाहिद हैं, ये इशारा भी जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर ज़ाहिर जदून की तरफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर एक आज़ार बन गया जिसको आम अल्फाज के अंदर नाड़ा कहा जाता है, एक नाड़ा भी जो है वो वहाँ से बरामद हुआ। उसके साथ ही साथ वहाँ से इस्तेमाल शुदा ग्लव्स का भी एक जो एक पेयर है वो वहाँ से बरामद हुआ उस जाए वक़ुआ से। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी यानी कि PFSA के पास हैं इस टाइम पर, और PFSA जो है वो इनका फोरेंसिक कर रहे हैं, और इस फोरेंसिक के बाद जो है वो इनकी रिपोर्ट्स जो है वो पुलिस को मौसूल होंगी। उसके बाद जो है वो पुलिस क्लियर कट के कह सकेगी कि हम इसके तमाम साइंसी ठोस सबूत जो है वो हासिल कर चुके हैं, और कल्प्रिट जो है वो यही फलाहमंद है। जी बिल्कुल, इस वाक़े का ड्रॉप सीन हो चुका है, और आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा प्लान किस तरह बनाया गया वो बताया। अगली वीडियो में हम आपको इन फोरेंसिक रिपोर्ट से मुतालिक बताएंगे, और इन फोरेंसिक रिपोर्ट में भी क्या ज़ाहिर जदून को जो है वो कसूरवार ठहराया गया है। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, तब मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।